बिजनेस के क्षेत्र में भारत की महिलाओं ने पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बना ली है। आज हम आपको ऐसी ही 5 महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के समय में भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल गई हैं। राजनीति हो या साइंस का क्षेत्र या फिर बिजनेस, हर जगह देश की सैकड़ों महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और हजारों महिलाएं इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भारत की महिलाओं ने पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बना ली है और हजारों महिलाएं इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। कई ऐसी भारतीय महिलाएं हैं जो वर्ल्ड ऑफ टॉप ब्रांड की आज CEO हैं। हालांकि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इन सभी महिलाओं के रास्ते आसान नहीं थे। यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आज हम आपको ऐसी ही 5 महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर पूरे विश्व के कॉर्पोरेट जगत में अपना मुकाम हासिल किया। नंबर 1 पर आती हैं वंदना लोथरा। वंदना लोथरा आज देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित भारतीय उद्यमियों में से एक हैं। वह VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड की संस्थापक और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल एंड काउंसिल की चेयरमैन भी हैं। उन्हें पहली बार 2014 में इस क्षेत्र की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है जो सौंदर्य उद्योग के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। 50 पावर बिजनेस वुमेन में फोर्ब्स एशिया की सूची में लोथरा को 26वां स्थान दिया गया। इनके द्वारा संचालित VLCC देश के सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य एवं कल्याण सेवा उद्योगों में से एक है। यह आज दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, GCC क्षेत्र एवं पूर्वी अफ्रीका में 13 देशों के 153 शहरों में 326 स्थानों पर इसका संचालन और संचारण हो रहा है। उद्योगों में चिकित्सा कर्मचारी, पोषण परामर्शदाता, फिजियोथेरेपिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और सौंदर्य पेशेवरों सहित 4000 कर्मचारी हैं। VLCC शुरू करने के बाद से उनका दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत उनकी ताकत रही है। इस कंपनी को वर्ष 1989 में एक गृहिणी वंदना लोथरा ने स्थापित किया था, जब उनकी 2 बेटियों में से पहली बेटी मात्र 3 वर्ष की थी। वंदना कोलकाता, वेस्ट बंगाल में पैदा हुई और जर्मनी, UK और फ्रांस जैसे देशों में अपनी उच्च शिक्षा लेते समय उन्होंने सुंदरता, फिटनेस, खाद्य एवं पोषण तथा त्वचा की देखभाल के संबंध में काफ़ी जानकारी हासिल की। वर्ष 2013 में उन्हें अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया तथा फॉर्च्यून इंडिया द्वारा उन्हें भारत में 33वीं सबसे शक्तिशाली व्यवसायी महिला के तौर पर भी रैंक दी गई थी। यह थी वंदना लोथरा के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। अब नंबर 2 पर आती हैं किरण मजूमदार शाह। ये एक भारतीय उद्यमी और ISM बेंगलोर की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एवं बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक हैं। यह कंपनी देश की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वर्ष 2014 में उन्हें विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओथम गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वह फाइनेंशियल टाइम्स के शीर्ष 50 महिलाओं की व्यवसाय सूची में हैं। बेंगलोर में जन्मी शाह ने माउंट कैरमल कॉलेज, बेंगलोर विश्वविद्यालय से जुलाशी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर बॉलर्ड कॉलेज, मेलबोर्न विश्वविद्यालय से मेल्टिंग एवं ब्रूइंग से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। किरण मजूमदार शाह ने वर्ष 1978 में बेंगलोर में अपने किराए के मकान के गैराज में बायोकॉन की स्थापना की। शुरुआत में इस कंपनी ने पैसों की कमी
योग्य श्रमिकों के अभाव और ऐसी अन्य बहुत सी बाधाओं का सामना किया और इनसे संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची। आज इस कंपनी ने डायबिटीज़ और ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में अपने मजबूत फोकस के साथ बायोमेडिसिन रिसर्च के प्रमुख कारोबारी के तौर पर अपनी खास पहचान बना ली है। किरण मजूमदार शाह को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री और वर्ष 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह थी संक्षिप्त में किरण मजूमदार शाह की कहानी। आगे नंबर 3 पर आती है नैना लाल किदवई। भारत की सबसे मशहूर और सफल महिलाओं में नैना लाल किदवई भी शामिल हैं। नैना लाल किदवई पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और HSBC बैंक की भारत में प्रमुख रह चुकी हैं। वे फिक्की की अध्यक्ष भी हैं। साथ ही वे कई बैंकों के अहम पदों पर रह चुकी हैं। वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने किसी विदेशी बैंक का भारत में संचालन किया। नैना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। नैना लाल किदवई ने अपने जीवन में कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। वे AANG ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रमुख रही। JM मॉर्गन स्टैनले की उपाध्यक्ष, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ग्लोबल एडवाइजर, नेस्ले ASA की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आदि सहित कई अन्य पदों पर उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। यह थी नैना लाल किदवई के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। आगे हम बात करते हैं किरण मजूमदार शाह के बारे में। भारतीय मूल की अमेरिकी इंदिरा नूई कोई अनजान शख्सियत नहीं है। जब भी पावरफुल और कामयाब महिलाओं की बात चलती है तो इंदिरा नूई का नाम भी सामने आता है। वह पेप्सिको की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुकी हैं। इंदिरा नूई को यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली। इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। भारतीय मूल की अमेरिकी इंदिरा नूई कोई अनजान शख्सियत नहीं है। जब भी पावरफुल और कामयाब महिलाओं की बात चलती है तो इंदिरा नूई का नाम भी सामने आता है। चेन्नई में जन्मी और पली बड़ी इंदिरा नूई ने वर्ष 1974 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने येल विश्वविद्यालय से पब्लिक मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर IIM कोलकाता से फाइनेंस एवं मार्केटिंग में मास्टर डिग्री ली। इंदिरा नूई ने पेप्सी को ज्वाइन करने से पहले मोटरोला और एशिया ब्राउन, बावेरी जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कई कंपनियों में सीनियर पदों पर काम किया। नूई वर्ष 2001 में पेप्सी की अध्यक्ष बनी। इंदिरा नूई की बिजनेस के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण तथा भारतीय कॉर्पोरेट नेतृत्व का प्रेरणापुंज होने के कारण भी उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे अपनी सफल और कुशाग्र बिजनेस नीतियों के कारण भी पूरी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी ने अरबों डॉलर के महत्वपूर्ण सौदे किए हैं। यह थी भारत की जानी मानी 5 टॉप पावरफुल बिजनेस वुमेन के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।